मन्मना मद्याजी मद्भक्तः भव। मेरे में मन लगा, मेरी यज्ञ सेवा कर, मेरा भक्त बन जा। माम नमस्कुरु, मुझको श्रद्धा से झुक जा। एवं आत्मानं युक्त्वा मत्परायणः, इस प्रकार आत्मा का लगाव लगाए मेरी आश्रित हुआ। माम एव एष्यसि, मुझको ही पाएगा। मन्मना मद्याजी मद्भक्तः भव माम नमस्कुरु। एवं आत्मानं युक्त्वा मत्परायणः माम एव एष्यसि। भावार्थ, तू मेरे में मन लगा, मेरी यज्ञ सेवा कर, मेरा भक्त बन जा। मुझ शिव बाबा को श्रद्धा से झुक जा। इस प्रकार अव्यभिचारी मनबुद्धि रूप आत्मा का लगाव लगाए मेरी अव्यक्त मूर्ति के आश्रित हुआ। मुझ स्वाधीन सर्वोत्तम शासक से राजयोग द्वारा राजाई भाव को ही पाएगा। पुरुषोत्तम संग में भी, शूटिंग में भी किसी व्यक्ति के अधीन नहीं बनेगा। जब मन मना भव मेरे में मन लग जाएगा तो जिसमें मन लग जाएगा उसी के लिए सारे काम करेंगे। क्या कहा? सारा दिल किसके लिए लगाएंगे? काम करने के लिए। कोई भी काम करने में मन कहाँ लगेगा? मन माने दिल, वहीं मन लगेगा। क्या? किसमें? जहां दिल लगी हुई होगी। तो पहली बात है मन मनवा, मेरे में दिल लगा, मेरे में मन लगा। फिर क्या होगा? उसका रिजल्ट क्या आएगा? जो भी कर्म करेगा दिल लगा के किसके लिए करेगा? मेरे लिए करेगा। मन मना भव, फिर मद्याजी भव, मेरे लिए यजन करेगा। यजन करने माना कर्म करना, सेवा करना। जो भी कर्म इंद्रियों से सेवा करेगा मेरे लिए करेगा, और मेरे लिए करेगा तो मेरे को याद करेगा। घड़ी 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 किसको याद करेगा? मेरे को याद करेगा। दूसरा को याद इंटरफियर करेगा ही नहीं। करेगा अभी तो बीच में भगा देगा, भागो भाई, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, मजा नहीं आ रहा है। क्या कहा? कहां मजा आएगा? जहां मन लगा होगा। दिल लग गया तो फिर जैसे सब कुछ गया। तन मन धन समय संपर्क संबंध सब उसी में स्वाहा। उसको कहते हैं मद्याजी भव। मेरे लिए याजी माने यजन कर, यजन माने यज्ञ कर, यज्ञ माने सेवा कर। तो फिर उसकी शर्त है माम एकम याद करो। फिर बीच बीच में दूसरे को याद न करो। क्या? दूसरों की भले शर्त हो, चलो भाई मेरे को भी याद कर लो और दूसरों की भी सेवा कर लो, दूसरों को भी याद कर लो। लेकिन शिव बाबा की क्या शर्त है? माम एकम याद करो। ये शिव बाबा की तो बड़ी ऊंची शर्त है? ऊंची है कि चलेगा? ऊंची चलेगा? नहीं चल पा रही है? चलेगा 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 चलेगा। माम एक हम याद करो। जब जान जाएंगे ना कि वो ही एक मित्र है और बाकी सब धोखेबाज है, तब बुद्धि उसी में लगेगी। पवित्र बन करके पवित्र दुनिया का स्वर्ग का मालिक बनो। लो, बड़ी भारी प्राप्ति करा दी। लेकिन प्राप्ति तो बड़ी भारी कराई दी, लेकिन शर्त भी बड़ी भारी है कि हल्की है? बड़ी भारी है। तो अगर ये उनको समझाया है, क्या समझाया? मन मना भव, मद्याजी भव, मामेकम याद करो। ये तीनों मंत्र हैं। इनमें महामंत्र कौन सा है? मन मना भव। बाकी दूसरे सहायक मंत्र हैं। मन मना भव हो जाएंगे तो उसी के लिए तन मन धन से सारा काम करेंगे। लेकिन बाबा की शर्त है मामेकम याद करो। गीता में भी अक्षर है, मुझे याद करो। मामेवा नमस्कुरु, मेरे को ही बुद्धि से झुको, नमन करो।
और किसी के सामने बुद्धि छुपाने की दरकार नहीं है। अगर औरों के प्रभाव में आते रहे तो प्रजा बनने की शूटिंग होती रहेगी। मेरे बच्चे नहीं बन सकेंगे। जो मेरे बच्चे बनेंगे वो सिर्फ मेरी बात पर चलेंगे। मैं आत्मा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासक हूं। ईश्वत्य की शक्ति है शासन करने की। तो ऐसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासक को साथी कैसा चाहिए? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ चाहिए। यही बात है धर्मपिताओं की। जो धर्मपिता जितना श्रेष्ठ धर्मपिता होगा, जितना पावरफुल धर्मपिता होगा, वो उतने ही श्रेष्ठ और पावरफुल देवात्मा में प्रवेश करेगा। साधारण देवात्मा में प्रवेश नहीं करेगा। तो वो तो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है। तो मनुष्य सृष्टि में वो जानता है कि कौन सा मनुष्य है जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासक है। क्योंकि विश्व के ऊपर शासन करने वाला श्रेष्ठ माना जाता है। और दुनिया में ऐसे ढेर के ढेर महत्वाकांक्षी पुरुष हुए हैं जिन्होंने सारी दुनिया को अपने कंट्रोल में करने की हिम्मत दिखाई। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए पुरुषार्थ किया। लेकिन कोई बन पाए हैं? कोई नहीं बन सके। क्यों नहीं बन सके? हैं? क्योंकि उन मनुष्य मात्र में जो शासन करने का मादा आया वो अपने धर्मपिताओं से आया ना। कहां से आया? धर्मपिताओं में जो हिंसा का खून था, हिंसा का संकल्पों का खून जो था, वही हिंसा के संकल्पों का खून उनके फॉलोअर्स में आया। और उन फॉलोअर्स ने हिटलर, नेपोलियन, कोई भी हो, अलेक्जेंडर हुए कि नहीं? विश्व के महत्वाकांक्षी, सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल करने की महत्वाकांक्षी, उन्होंने हिंसा को आधार बनाया। क्योंकि हिंसक धर्मपिताओं की औलाद थे या अहिंसक धर्मपिताओं की औलाद थे। तो उन धर्मपिताओं की जो भी औलादें हुई, फॉलोअर्स हुए, भले विश्व को कंट्रोल करने के महत्वाकांक्षी थे, विश्व के शासक बनने के महत्वाकांक्षी थे, लेकिन फिर भी वो हिंसक थे या अहिंसक थे? हिंसक थे। और हिंसा की भावना वाले कभी भी विश्व के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। सारे विश्व के ऊपर अगर कंट्रोल करना है तो क्या करना है? हैं? हाँ, सारे विश्व के ऊपर अगर कंट्रोल करना है तो देह का भान छोड़ना है। हम देह नहीं हैं, ये पक्का स्मृति में बैठ जाए। हम क्या हैं? आत्मा। जिस साकार बाप में मैं प्रवेश करता हूँ वो विश्व का बादशाह है, राजाओं का राजा बनता है। तो तुम उसकी याद से तुम भी
राजयोग सीख करके राजा बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ, मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूँ, वो भक्ति मार्ग में भी स्वतंत्रता का सम्राट माना जाता है। खुद स्वतंत्र रहो और दूसरों को भी स्वतंत्र रहने दो। तो जो स्वतंत्र रहने वाला है वो दूसरों को भी सच्ची स्वतंत्रता सिखाता है। स्व माने आत्मा, तंत्र माना शासन, बना आत्मा का शासन, रूहानी शासन। पाप कहते हैं शरीर निर्वाहार्थ ग्रस्त व्यवहार में कमल फल समान रहना तो है कमल फूल समान ग्रस्त व्यवहार में, लेकिन शरीर निर्वाहार्थ रहना है। ये नहीं कि हम किसी के अधीन हो जाएं। अगर इस संगम युग में ही हम किसी के अधीन हो जाएंगे अपने शरीर की परवरिश के लिए, तो जन्म जन्मांतर के हमारे अंदर संस्कार कैसे पड़ जाएंगे? आधीनता के संस्कार पड़ जाएंगे। फिर राजयोग सीखने से क्या फायदे हुआ? बाप तो राजयोग सिखा करके हमको राजाई के संस्कार डालने के लिए आया हुआ है। इंजीनियर के अंदर पढ़ाई पढ़ा के इंजीनियरिंग के संस्कार डाले जाते हैं, डॉक्टर के अंदर डॉक्टरी के संस्कार डाले जाते हैं। ये राजाओं के अंदर राजाई करने के संस्कार किसने डाले? कब डाले? किसी ने तो डाले होंगे। अभी ये संगम युग है, जब परमात्मा बाप आकर के राजयोग सिखा करके हम बच्चों के अंदर जन्म जन्मांतर के अधिकारी बने, माना राजाई के संस्कार डाल रहे हैं। बाप कहते हैं शरीर निर्वाहार्थ अपना काम अपने आप करो। अरे बाप खुद ही करनहार है, प्रैक्टिकल में करके दिखाता है और बच्चों से करवाता भी है। तो लक्ष्मी तो आधीन रहने वाली है और नारायण तो आधीन रहने वाला नहीं है। बाप हमको राजा बनाने आए हैं। राजा स्वाधीन होता है, किसी के अधीन नहीं होता है। सारी प्रजा, मंत्री, अधिकारी सब एक तरफ हो जाएं तो भी राजा अपनी बात पर डटा रहता है, किसी के अधीन नहीं होता। तो बाप हमको ऐसा राजा बनाते हैं। अधीन रहने वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। ये अधीन रहने के संस्कार यहाँ डाले जा रहे हैं। बाप कहते हैं क्यों अधीन बनते हो? अरे क्यों नौकरी पावकरी कर रहे हो? ब्राह्मण बन करके नौकरी करना, किसकी खुट्टे बरदारी करेंगे? देहधारियों की ना। उनके अधीन नहीं रहना पड़ेगा। वो जो डायरेक्शन देंगे वो करना नहीं पड़ेगा। करेंगे तो संस्कार कौन से पड़ेंगे? अधीनता के संस्कार पड़ेंगे। फिर राजा बनोगे? नहीं बन पाओगे।